संसार सारं भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। और अब सभी लोग मेरे साथ में आरती बोलेंगे कि सब बोलो मिली जयकार आरती होने लगी। तालियों के साथ जयकार आरती होने लगी। सब बोलो मिली जयकार आरती होने लगी।
बचैया रति आगिया पीर बाबा की आरती आज्ञा वीर बाबा की बचैया रति आगिया पीर बाबा की शब भक्ति करे जयकार आरती होने लगी सब बोलो मिली जयकार आरती होने लगी सब बोलो मिली जयकार आरती होने लगी सब बोलो मिली जयकार आरती होने लगी। संतों के साथ में होती है कि प्रथम भगति संतन के संगा प्रथम भगति संतन के संगा प्रथम भगति संतन के संगा दूसरी रति मम दूसरी रति मम कथारे प्रसंगा प्रथम भगति संतन के संगा बोले दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की पहली भक्ति संतों के साथ में होती है। अगर आपको कोई रास्ते में संत मिल जाए, संत कौन? जिसका कभी ना हो अंत, वही है संत। कपड़े में ताकत बहुत होती है। जब कोई बाबा पीले कपड़े पहन के माथे पे तिलक लगा करके रास्ते से जा रहा हो तो आप यही सोचोगे ये संत हैं, ये महात्मा हैं, ये साधु हैं। और कौन सा संत, कौन सा साधु, कौन सा महात्मा सच्चा होता है? अगर कोई साधु बाबा जा रहे हो और आपके मुंह से मन करे, आपका अंदर से दिल करे कि लाओ मैं साधु बाबा को प्रणाम करूं, सीताराम बोलने का मन करे, तो वो संत से आपकी पहली भक्ति प्राप्त हो जाती है। बाबा सीताराम, हाँ बेटा सीताराम। अगर कोई संत आया है आपके दरवाजे, बिठाइए, जलपान कराइए, फिर कुछ राम के नाम कि बाबा कुछ राम नाम तो दिए जाओ, तो कुछ भगवान की चर्चा बताएगा, वो आपकी भक्ति सफल होगी। दूसरी भक्ति आपकी कथा में बैठने से होगी। जब तक आप कथा नहीं सुनोगे, जब तक आप भगवान की वार्ता को सुनोगे नहीं, वृतांत सुनोगे नहीं, कैसे आप समझ पाओगे कि भगवान ने क्या किया, भगवान को कैसे बुलाया जाता है, भगवान कैसे खुश होंगे, भगवान को कौन सी चीज चढ़ा दो तो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि जिनसे प्रेम करो उनके बारे में जानना चाहिए। नई नई बहू जब घर आती है तो वो पूरे परिवार का जायजा लेती है कि मेरे पति को खाने में क्या पसंद है, मेरी सासू माँ को क्या पसंद है, मेरे परिवार को कितने बजे भोजन चाहिए, पूरा जायजा लेती। वैसे ही
किसी भी भगवान की आप भक्ति करो, 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी भी भगवान की आप भक्ति करो, उसके बारे में जानना आवश्यक है कि कौन से भगवान को क्या चीज पसंद है, कौन सी चीज भगवान को चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं, कौन सी चीज चढ़ाने से भगवान नाराज हो जाते हैं, भगवान कैसे घर को आते हैं, भगवान को कैसे बुलाया जाता है। और ये सब जानने के लिए आपको भगवान की भक्ति करनी होगी। लेकिन भगवान की भक्ति आप अगर बिना किसी से पूछे, बिना किसी से ज्ञान लिए करोगे तो चाहे जितना राम राम बोलो, आपका भला होने वाला नहीं है। जैसे बिना मंझिया के विवाह नहीं हो सकता, वैसे बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तो जीवन को आगे बढ़ाना है, भक्ति करनी है, तो सबसे पहले गुरु बनाइए। अगर आपने जीवन में गुरु बनाया तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति सफल हो गई, क्योंकि गुरु जी कान में भगवान का नाम बोलते हैं, और वही नाम अगर आप रात में रटे या दिन में रटे, क्योंकि कौन सा भक्त तरता है। नित उठ के चोरी करे सबकी जूठनी खाए, पर नारी से प्रेम करी तरि बैकुंठ जाए। चुन्नी तो उठ करके चोरी करता हूँ, और चोरी तभी करेगा जब गुरु बनाएगा। तो कबीर बाबा ने कहा है क्या कि कबीर दास की उल्टा वाणी वर्षे कमर भीगे पानी, कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, हीरा से तन भगवा रखा है। हीरे से तन भगवा रखा है, हीरे से तन भगवा रखा है। विचार करना, गुरु के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता। गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, हीरा से तन भगवा रखा है। हीरे से तन भगवा रखा है। दादाजी के द्वारा 50 रुपये सादर दान समर्पित हुए, महाप्रभु कल्याण करें। और इन ननकुन्ने भैया जी के द्वारा बांटने के लिए लैया प्रसाद और 20 रुपये सादर दान समर्पित हुए, महाप्रभु कल्याण करें। भक्त कहता है क्या, गुरु
बोली श्री सीताराम नाम भगवान की जय। बोली राम जी सरकार की जय हो। और एक माता जी के द्वारा बांटने के लिए लैया प्रसाद और केला प्रसाद। कौन कौन चलेगा? आप लोग चलोगे? सब लोग मेरे साथ। आज सबको पूर्णागिरी की सैर कराते हैं। पूर्णागिरी के बाद में सीधे चलेंगे वैष्णो देवी और फिर वैष्णो देवी से सीधे जम्मू और जम्मू से सीधे फिर वापस आ जाएंगे कहाँ? अगियावीर बाबा में। सब लोग चलेंगे इधर भी? हाँ। और आप लोग भी चलोगे? चलोगे? चलिए फिर पूर्णागिरी के दर्शन कराते हैं। चल मैया के द्वार, लेकिन ताली बजानी पड़ेगी आंखें बंद करके, तभी दर्शन होंगे। कि चल मैया के द्वार पता नहीं क्या दे दे। चल मैया के द्वार पता नहीं क्या दे दे। चल मैया के द्वार पता नहीं क्या दे दे। पता नहीं क्या दे दे।
सीताराम नाम भगवान की जय हो। जोर से एक बार नाथ जी जब पार्वती जी के साथ में विवाह करके कैलाश पर्वत पे आए तो भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी से निवेदन करते हैं क्या कि सुनो देवी, मैं तो यहाँ अकेले रहता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, गृहस्थी वाली कोई चीज हमारे पास है नहीं। तो विचार करना, जैसे आप लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करके परेशान रहते हैं, वैसे भोले बाबा ने भी विवाह किया। कि जब ही शिव ही कैलाश ही आए, जब ही शिव ही कैलाश ही आए, हेलो। और छोटे से प्यारे से भैया आदित्य भैया जी के माता जी के द्वारा भाई बांटने के लिए केला प्रसाद सादा दान समर्पित हुआ है और 21 रुपये समर्पित हुए। भैया खूब पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, विद्वान हो जाए, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। तो भगवान भोलेनाथ जी विवाह करके आए, सतयुग की बात है, बैठे हुए हैं, पार्वती जी कहने लगी महाराज जी सरकार, उठाया ना उसे। हाँ जय हिंद की मम्मी कहाँ लाओ, अरे वाह, अरे वाह। और ये जय हिंद भैया जी की माता जी आजाद नगर से हमारे लिए बर्फी लाई हैं, नहीं देंगे, बता रहे चुरा खा ले बे। विवाह करके कैलाश पर्वत पर बैठे हैं कि एक समय कैलाश पर तपे दिगंबर राय। और ये सुरेश भैया जी मीरपुर से 10 रुपये सादा दान समर्पित के मां कल्याण करें। संतोष भैया जी मीरपुर से 11 रुपये सादा दान समर्पित के मां को कल्याण करें। और ये प्रवीण भैया जी मीरपुर से 11 रुपये सादा दान समर्पित किए, मां खूब कल्याण करे, खाली झोली भरे, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। तो भोलेनाथ जी महाराज कि एक समय कैलाश पर तपे दिगंबर राय, तहाँ एक घटना घटी रही है दास सुनाई रे भैया, रही है
राम प्रकाश, राम प्रसाद भैया के द्वारा 21 रुपए जो मीरपुर के निवासी, माँ खूब कल्याण करे। हाँ बेटा। माही बिटिया के द्वारा 11 रुपए सादर दान समर्पित, माँ कल्याण करे। तो आज भगवान भोलेनाथ जी बैठे हैं बरगद के पेड़ के नीचे, और बैठे बैठे एकदम से समाधि लग गई। दुल्हन जब विवाह करके घर आती है, अपने ससुराल में आती है, तो उसकी यही इच्छा होती है कि वो अपने परिवार को कुछ अच्छा खिलाए, कुछ अच्छा बना के खिलाए, ताकि सब लोग उसकी तारीफ करें। तो हमारी पार्वती जी, माता जी विचार करने लगी क्या कि आज हम बाबा को ऐसी चीज खिलाएंगे कि बाबा हमारे हमसे खुश हो जाएंगे। समुद्र का बहुत मीठा जल है, आज मैं समुद्र पे जाऊंगी, 2 घड़ा मीठा जल भर के लाऊंगी और उसमें भांग पीस करके अपने भोले बाबा को पिलाऊंगी। मेरी भोले बाबा बहुत खुश हो जाएंगे। भोले बाबा बैठे हैं, क्योंकि भोले बाबा सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से का छिपा जाए कि हाथ जगत की डोरी। प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। पार्वती जी इधर श्रृंगार करने लगे कि मैं जा रही हूँ जल भरने के लिए, क्योंकि अम्मा लोग जब जाती हैं बाजार को, हाट को, बाजार को, तो क्या करती हैं? श्रृंगार करना प्रारंभ कर देते हैं। लाओ बाल खींच ले, सिंदूर लगा ले, क्रीम पाउडर लगा ले, अच्छे से साड़ी पहन ले। मान लो कोई रास्ते में मिल जाएगा तो यही कहेगा, अरे ये फलाने की नारी है, देखो कैसे आई है। तो थोड़ा जब भी बाहर लोग निकलते हैं थोड़ा सज संवर के निकलते हैं। सोचने लगी पार्वती जी, मेरा नया नया विवाह हुआ है, तो लाओ मैं भी जो है श्रृंगार करके गागर को लेके मैं जाऊंगी सीधे जल भरने के लिए। तो आज पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं कि करी रही श्रृंगार गौरा मन में मुस्काई के, करी रही श्रृंगार गौरा मन में मुस्काई के, भर के की जल में लाऊं सागर तक जाई के। और ये मनोज भैया जी शालीनगर से 50 रुपए साधन बाल समर्पित के, माँ खूब कल्याण करे। पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? सोच रही जल भरवे को जाऊं सागर पे, मैं नहीं घबराऊं, थारी खुशी मनाऊं। विचार कर रहे मन में क्या, जल भरवे जाऊं सागर में, मैं नहीं घबराऊं, थारी खुशी मनाऊं।
और ब्रजेश यादव दुर्जनपुर से माता जी के श्री चरणों में 50 रुपए सागर दान समर्पित किए हैं। माँ खूब कल्याण करे, खाली झोली भरे, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। सागर का जल पी के भोला हर साई रे, सागर का जल पी के भोला हर साई रे, भर के की जल में लाऊं सागर पे जाई के। विचार करके पार्वती जी श्रृंगार करने लगे और कहते हैं जब नारी कहीं जाती है तो श्रृंगार करने में कमी नहीं रहती। लोग कहते हैं कि नारियां जब तैयार होने लगती तो इनको 2 घंटे लगते, 3 घंटे। ये गलत फहमी है। सबसे ज्यादा सजने संवरने में तो इनको टाइम लगता है। भैया लोगों को ज्यादा टाइम, वो तो कहते नहीं बस कपड़े पहन लिए चल दिए ना है। आजकल जो है भैया लोगों को ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? पैंट प्रेस होनी चाहिए, शर्ट होना चाहिए, बाल इधर से खींचिए देखे इधर अच्छे नहीं लागत, फिर इधर खींचिए इधरों अच्छे नहीं लागत, फिर बीच खींचिए। तो तैयार होने में तो इनको भी टाइम लगता है। हमारे मैयाराम भैया जी कम से कम नहीं तो 20-25 बार बाल खींच के आते हैं। और जितनी बार ये जो कैमरा वाले भैया हैं, और जितनी बार रूम में जाएंगे उतनी बार बाल खींच के आएंगे। और इन भैया को तो बाल खींचने की जरूरत ही नहीं है ना। तो नारियां तैयार होने में कम समय लगाती हैं कि ज्यादा समय लगाती है? इनका भी ज्यादा समय। रंगों घोर गई है घंटा भर, अरे चिड़ैया बिगड़ गई। सब मैचिंग का होना चाहिए। हरी साड़ी है तो बिंदी भी हरी होनी चाहिए, और जो हरी नहीं है तो पड़ोसी घर जी मांग गए मैचिंग नहीं कर रही। सिंदूरो हरा हो चाहिए, लिपटसो हरी हो चाहिए, चूड़ियों हरी हो चाहिए, अंगूठी हरी हो चाहिए, साड़ी भी हरी हो चाहिए, चप्पलों हरे हो चाहिए, बिछियो हरी हो चाहिए, और काने कुंडल तो बिल्कुल मैचिंग हो चाहिए। और आज तो सब मैचिंग हो गया है। अगर हरी साड़ी है तो कजरों फिर हरे लगे हैं, तो बिल्कुल सूपनखा वाला सिस्टम। लेकिन हमारी यहाँ की अम्मा बहुत अच्छी है, यहाँ कुछ नहीं करती। ये तो सब लखनऊ वाले आए। नहीं, लखनऊ तो हम हो रही थी, गड़बड़ होगा। तो पार्वती जी भी जो है देखो श्रृंगार कर रही हैं, और हर नारी को श्रृंगार करना चाहिए। कब? अगर पति देव घर पे है, परिवार में है, तो श्रृंगार करो। क्योंकि एक पत्नी का श्रृंगार उसके पति से होता है। जब पति नहीं होगा तो क्या आप श्रृंगार कर सकते हो? तो मैचिंग मिलाना है तो जब तक पति है 16 श्रृंगार करो। लेकिन लोग 16 श्रृंगार करेंगे कहाँ? इतना सारा काम होते, अम्मा लोग थोड़ा सिंदूर लगा लें, तनुक क्रीम पाउडर हो ही गवा, 16 श्रृंगार। इतने लोग बैठे, किसी को पता ही नहीं 16 श्रृंगार क्या है। अब तो एक श्रृंगार और बढ़ गया है। पहले की अम्मा लोग बाल नहीं कटाती थी, अब तो हिया थोड़े कटे हुए हैं, फिर थोड़े हिया कटे हुए हैं, फिर हिया थोड़े, फिर हिया थोड़े, 3 स्टेप हो जाते। एक बार हमको याद है ना, बालों से एक बात याद हो गई कि एक बार एक अम्मा कथा सुनने आई, उनके बाल एकदम हिप्पी कट, वो ऐसे करे जैसे बच्चों के होते हैं। तो दूसरी औरत बैठी थी, सब हमारी कथा तो किसी ने सुनी नहीं, सब उनके बारे जा खा के बारे बूढ़ा हिप्पी कट कटाए। और एक अम्मा के चप्पल खो गए, तो
हुई अम्मा का कहती है या बरकट्टी ही लिहिस हुई, बरकट्टी ही लिहिस हुई और का नामो धर दिन बरकट्टी। तो पार्वती जी भी देखो श्रृंगार कर रही है क्या कि हाथ में कंगन, पाँव में पायल, गले में तिरनी डाले, होठन पे पार्वती जी ने 16 श्रृंगार किया, मन में विश्वास किया, उठाया घड़ा और घड़े को उठा करके रखा अपने सर पे और सर पे रख करके पार्वती जी पानी भरने के लिए चली। क्यों? क्योंकि जब वो राजा पहले राजा के घर में रहती थी, अपने पिताजी के घर में रहती थी, तो सोने के कलशे में पानी भरा जाता था, लेकिन भोले बाबा के यहाँ कहाँ मिलेगा। मिट्टी उठाई, मिट्टी की रखो सर पे और कहा अब मैं मीठा मीठा जल भर के लाऊंगी, अपने भोले बाबा को पिलाऊंगी, आज मेरे भोले बाबा बहुत खुश हो जाएंगे। तो इठलाती हुई, बल खाती हुई पानी भरने के लिए चले। इस पे कवि ने पार्वती जी के चलने पे क्या कहा कि इठलाती रे बल खाती, चली पनिया भरन शिव नारी रेशा गरी पे उतारी सागर पर पहुंची। लेकिन कहती है अगर नारी जाए, प्रसाद ले लो आके, प्रसाद प्रसाद कभी 16 श्रृंगार करो तो अपने पति के साथ में 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए। बहन जी के द्वारा प्रसाद सादर दान समर्पित हुआ है, मिठाई प्रसाद और माता जी को कुछ दक्षिणा दान हुआ है। मां खूब कल्याण करे, बहन जी की इच्छाएं सारी परिपूर्ण हो। जब सागर पे गई, पानी भरने लगी तो समुद्र ने उसके रूप को देखा, प्रकट हो गए। रूप देखी
सुंदर रूप देख करके कि कौन हो तुम, किसकी बिटिया हो। और जब निगाह पड़ी माथे पर तो सिंदूर देखा तो कहने लगे किसकी प्यारी हो, किसकी पत्नी हो तुम, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। तो पार्वती जी कहने लगे आप हमें नहीं जानते। राजा हिमाचल पिता हमारे मैना है महतारी। भोले बाबा पति हमारे मैं उनकी हूँ नारी, अजी हाँ मैं उनकी हूँ। पानी भर लूं जाऊं भर तू बोली है बचन उतारी जैसा घर पे उतारी कांवरिया। इठलाती बल जली पनिया भरन शिवनारी रेसा घर पे उतारी कांवरिया। अरे वाह! और इसी बीच में दिनेश यादव बावरी गांव से एक बोरी चीनी भंडारे में 270 रुपए सादर दान, और एक भैया जी ने 20 रुपए दान किए, भूल गए नाम, कोई बात नहीं, फिर भी सदा सुखी रहो। अखंड माता जी की कृपा बनी रहे, आए हुए कष्टों का निवारण चामुंडा मैया करती रही, यही अरदास प्रार्थना निवेद है। तो जब भोले बाबा का नाम सुन कहने लगी अरे वो भोले बाबा तुम्हारे पति हैं, उनको छोड़ के मेरे पास रहो आके। शिव है रंगिया पीवे भंगिया पास मेरे आ जाओ। भोले बाबा की धर्मपत्नी पार्वती जी हाथ में गागर लेके 16 श्रृंगार करके पानी भरने के लिए समुद्र में चली। कहते हैं कि नारी को श्रृंगार करके तब बाहर जाना चाहिए जब पति साथ में हो। नारी को कभी अकेले श्रृंगार करके खेत नहीं जाना चाहिए। नारी को कभी अकेले श्रृंगार करके बाजार नहीं जाना चाहिए। नारी को कभी अकेले श्रृंगार करके रिश्तेदारी में नहीं जाना चाहिए। हाँ, जब पति साथ में हो तो 16 श्रृंगार करना बहुत आवश्यक है। पार्वती जी ने 16 श्रृंगार किया,
हाथ में गागर लेकर के सीधे पहुंच गई कहां? समुद्र के पास में। पानी भरने लगी, केवल घड़े को डुबाया ही था, इतने में सागर जो है प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे आप कौन हैं, किसकी बिटिया हैं, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? जब माथे पर निगाह पड़ी तो सिंदूर देखा, कहा तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम्हारे पति का क्या नाम है? तो पार्वती जी कहने लगी, यार मेरे पति का नाम भोले बाबा है और मेरे पिताजी राजा हिमांचल हैं, मेरी माँ का नाम मैना है। लेकिन माता पिता का नाम सुन के समुद्र खुश नहीं हुआ, लेकिन जब भोले बाबा का नाम सुना तो हंसने लगा। आप भोले बाबा की पत्नी हैं, आप वही शंकर की पत्नी है ना जो कैलाश पे रहता है, भांग पीता है? हाँ, मैं उन्हीं की पत्नी हुई। अब तो वो हंसने लगा, आप इतनी सुंदर हैं, भोले बाबा के साथ आपने कैसे विवाह कर लिया? ना उसके घर में भोजन बनाने की सामग्री है, ना घर है, ना द्वार है, ना महल है, कैसे आप रहते होंगे उसके साथ? कैलाश पे तो चारों तरफ पत्थर पहाड़, पत्थर पहाड़, पत्थर पहाड़, अगर पानी बरसने लग जाए तो एक छप्पर तक नहीं भोले बाबा ने छवाओ है जो तुम वही के नीचे बैठ जाओ। ऐसा करो देवी, तुम भोले बाबा को छोड़ दो और आओ मेरे घर में रहो, मेरे घर में रहो, तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा, जिस रास्ते से तुम गुजरोगी उसे हम फूलों से बिछा दूंगा, मेरे घर में रहो आके, छोड़ दो भोले बाबा को। ये बात जब पार्वती जी ने सुनी तो उनको बहुत गुस्सा लगी कि इतने वचन जो सुने भवानी, इतने वचन जो सुने भवानी, इतने वचन